हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको ज़ैबू में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूमेरस बोन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूमेरस बोन, इसके अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स, फीचर्स, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसका व्यू ले लेते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर साइड। ठीक है, ये है इसका पोस्टीरियर साइड। ठीक है, और ये इसका लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। ठीक है, एक सेकेंड, इंटीरियर में आते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो ह्यूमेरस बोन होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: अपर एंड, लोअर एंड और सॉफ्ट। ठीक है, जिसका अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है, और इसका जो लोअर एंड होता है वो फ्लैटन होता है, और सॉफ्ट तो इसका सॉफ्ट ही है। ठीक है, और तो चलिए अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इसका सॉफ्ट भी थोड़ा राउंडेड होता है गाइस, देख ही सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले अपन अपर एंड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अपर एंड में पहले तो आपको ये हेड दिखेगा। ठीक है, राउंडेड शेप में हेड है। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे आपको 2 ट्यूबरकल दिखते हैं। ये जो बड़ा वाला ट्यूबरकल है इसको अपन कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, और इसके बगल में छोटा वाला ट्यूबरकल है, इसको कहते हैं अपन लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक सल्कस बनता है, जो आपको ये गड्ढा टाइप का दिख रहा है ना, एक नाली टाइप का दिखता है, और कुछ है नहीं मेरे पास कहने को। ठीक है, इसे कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, ये ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल की क्रेस्ट बन रही है। ठीक है, और ऐसे ही सेम लेसर ट्यूबरकल के भी नीचे हो रहा है, उसकी क्रेस्ट बन रही है। और ये जो ह्यूमेरस का हेड है इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, इसके जस्ट नीचे गला टाइप का जो है ये एनाटॉमिकल नेक है। ठीक है, एनाटॉमिकल नेक के भी नीचे यहाँ पे एक आपको सॉफ्ट एरिया में, ये जो हेड के नीचे देख सकते हैं आप, कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्जिकल नेक दिखती है। ठीक है, ये देखिए, इसे अपन सर्जिकल नेक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सॉफ्ट की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड, तो अब हम इसके सॉफ्ट की तरफ आते हैं। उम्म, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन सरफेसेस में आते हैं। तो पहला सरफेस एंटीरियो मीडियल सरफेस, ये आपका जो होता है लेसर ट्यूबरकल के नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे होता है इंटीरियर लैटरल सरफेस। लेसर ट्यूबरकल के नीचे इंटीरियर लैटरल सरफेस, तो पहले इसको ही बताना चाहिए था। लेसर ट्यूबरकल के नीचे इंटीरियर लैटरल सरफेस होता है, और इसके जस्ट बगल में होता है, जस्ट कोरोनोइड फोसा के ऊपर होता है, ऐसे बताऊंगा तो इजी रहेगा। कोरोनोइड फोसा के ऊपर आपका इंटीरियर मीडियल सरफेस होता है, और रेडियल फोसा के ऊपर होता है आपका इंटीरियर लैटरल सरफेस। ठीक है, ये जितना आपको दिख रहा है पूरा वही है। ठीक है, और अब एक और सरफेस बचा है अपना, और यहाँ देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस होता है, जो कि आपको ओरिक्रोनोन फोसा के ऊपर जस्ट दिखता है। ठीक है, तो अब इसके बॉर्डर में आना है। ठीक है, तो अब इसके बॉर्डर में आते हैं। तो गाइस, इस बॉर्डर में आपको इसमें बता देता हूँ, बुक में BD84 में। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छे से समझ नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा के बीच में से जो लाइन गई है, इसे अपन इंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड,
वेट मिनट गाइस, खैर जाने दो। तो एक्चुअली मैं हाईलाइट कर रहा था, हो नहीं रहा। अरे यार ये तो कट ही गया। क्या करने देते हैं, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, है ना। एक्चुअली यहाँ पे हौच पौच हो गया है। यह इंटीरियर बॉर्डर है जो कि रेडियल फोसा और कोरोनाइट फोसा के बीच से जो लाइन गई है उसे कहते हैं अपन इंटीरियर बॉर्डर। ठीक है यार, हो जाता तो सही था। एक सेकंड में इससे देखता हूँ, है ना। ये आपका कोरोनाइट फोसा, ठीक है। और ये आपका रेडियल फोसा। खैर जाने दो, उसको रहने दो। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये है इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इसको अब मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि पता नहीं मैंने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलता है, चलता है, ठीक है। अब आते हैं अपन मीडियल बॉर्डर की तरफ। तो मीडियल बॉर्डर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी की जस्ट अपोजिट साइड में होती है, जो कि पूरा आपका ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है उसके ऊपर पूरा होता है मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। और अब आते हैं अपन लेटरल बॉर्डर की तरफ, जो कि डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी की पूरा नीचे होता है। पूरा मतलब डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी के पूरे साइड में होता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो अब अपन वापस से आते हैं 3D में, ठीक है। इस अपनी स्पीड जो है ना अभी बहुत स्लो चल रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ गाइस, तो खैर छोड़ो, चलते हैं आगे। तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो अब अपन आते हैं लोअर एंड की तरफ। तुम लोग जानते भी नहीं हो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। मतलब पहले मुझे खुद रिवीजन करना होता है, उसके बाद मैं आके तुमको समझाता हूँ। उसके बाद बिना कोई लाइक आता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ठीक है। खैर छोड़ो ये बातें को। अब आते हैं लोअर एंड की तरफ, ठीक है। तो पहले लोअर एंड में ये जो मतलब इंटीरियर, ये अपना इंटीरियर मीडियल सरफेस है, उसके नीचे कोरोनाइट फोसा। एंटीरियर लेटरल सरफेस के नीचे है रेडियल फोसा, ठीक है। और रेडियल फोसा के नीचे है कैपिटुलम, और कोरोनाइट फोसा के नीचे है ट्रॉक्लिया, ठीक है। ट्रॉक्लिया के जस्ट बगल में है मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमेरस, ठीक है। और ये अपना कैपिटुलम के बगल में है लेटरल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमेरस, ठीक है। लेटरल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमेरस के ऊपर है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच, ठीक है। और मीडियल इपिकोंडाइल के ऊपर है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिच, ठीक है। तो अब अपन इसके पोस्टीरियर साइड में आते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में आपको मिलती है ऑरिकुलोन फोसा, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर सरफेस के नीचे होती है, ठीक है। तो गाइस आई थिंक अपन ने सब कवर कर लिया है। तो गाइस अपन ने जो है फीचर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन आएंगे अटैचमेंट की तरफ। तो चलिए चलते हैं अटैचमेंट की तरफ, ठीक है। तो गाइस जल्दी से अपन अब अटैचमेंट भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इंसर्शंस बताई गई है, तो मैं ये BD84 से आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे आसानी होगी और उससे इतना समझ नहीं आएगा। हालांकि मैं लास्ट में आपको मसल्स का भी 3D में दिखाऊंगा। पहले अपन लाइन बाय लाइन कर लेंगे, ठीक है। द मल्टी द मल्टीपेनेट सब स्कैपुलरिस इज इंसर्टेड इनटू द लेसर ट्यूबरकल। ये सब स्कैपुलरिस मसल होती है जो अपन ने ये उसमें पढ़ा था स्कैपुला में, उसका जो इंसर्शन है वो लेसर ट्यूबरकल से होता है। चलिए देख लेते हैं डायग्राम में, है ना। देखिए
ये लेसर ट्यूबरकल से सब स्कैपुलरिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो अब सेकंड में चलते हैं। ये अब सेकंड में चलते हैं, एक सेकंड है। तो दूसरा है, तो गाइस आज मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मतलब आज मैं तुतला के थोड़ा सा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। द supraspinatus is inserted into the uppermost impression on the greater tubercle, ठीक है। जो supraspinatus मसल है, जो कि अपन इसको भी स्कैपुला में ही है, मतलब ओरिजिन इनका स्कैपुला में ही है। इसका जो वो है इंसर्शन हो रहा है, वो ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर साइड से, मतलब एकदम अपर इम्प्रेशन से हो रहा है, ये देखिए, एकदम ऊपर से, ठीक है। दूसरा आते हैं अपन। The infraspinatus is inserted into the medial impression on the greater tubercle। जो infraspinatus मसल है उसका जो इंसर्शन हो रहा है वो मीडियल इम्प्रेशन से हो रहा है ग्रेटर ट्यूबरकल के, ठीक है। ये देखिए infraspinatus मसल, हाँ, ये देखिए, ये infraspinatus मसल का इंसर्शन ये हो रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे में। The teres minor is inserted into the lower impression on the greater tubercle। टेरेस माइनर मसल है, उसका जो इंसर्शन हो रहा है वो ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर इम्प्रेशन से हो रहा है। पिक में दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, ये देखिए, यहाँ पे टेरेस माइनर का इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है टेरेस माइनस का माइनर का इम्प्रेशन, वो इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, माय गॉड, एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ, इन सबको मैं पहले हटा देता हूँ, बहुत ही गंदा दिख रहा है। अब दूसरे में चलते हैं। तो टेरेस माइनस माइनर हो चुका है, अब है पेक्टोरिस मेजर। द पेक्टोरलिस मेजर इज इंसर्टेड इनटू द lateral lip of the intertubercular sulcus। द इंसर्शन इज बिलिया minor, ठीक है। तो पेक्टोरिस मेजर का इंसर्शन हो रहा है lateral lip ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से हो रहा है, इसकी लेटरल लिप से, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस की लेटरल लिप से हो रहा है। यार आज बोलते ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, जो है अपना पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसका इंसर्शन ये हो रहा है, ठीक है, लेटरल लिप से हो रहा है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब लेटिस्मस डोर्साई का है, ठीक है। द लेटिस्मस डोर्साई इज इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। जो लेटिस्मस डोर्साई मसल है उसका इंसर्शन हो रहा है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के फ्लोर से, ये देखिए, ये लेटिस्मस डोर्साई, ये इसका इंसर्शन ये पूरे फ्लोर से ही हो रहा है, ठीक है। फ्लोर, ये पूरा फ्लोर है, यहाँ से इसका हो रहा है, मतलब इतनी ऊपर से नहीं हो रहा है, जहाँ से इसमें ब्लू ब्लू दिखाया गया है, ये पूरा इससे हो रहा है लेटिस्मस डोर्साई कंसेशन, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, बहुत गंदा दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट में आते हैं। तो अब है टेरेस मेजर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबुलर सर्कस। जो टेरेस मेजर होता है उसका इंसर्शन होता है मीडियल लिप से उसके इंटरट्यूबुलर सर्कस की, ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको,
ये ना टेरेस मेजर का इंसर्शन हो रहा है ये, ठीक है। टेरेस मेजर का भी अब पता चल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो अब है डेल्टॉइड का इंसर्शन, ठीक है। डेल्टॉइड का इंसर्शन देख लेते हैं। The deltoid is inserted into the deltoid tuberosity. जो डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन हो रहा है, और ये जो है आपकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। इसमें डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन हो रहा है, ठीक है गाइस। तो अब अपनी मसल बची, एक लास्ट मसल बची, एक मसल का इंसर्शन बचा है, कोरेकोब्रैचियलिस. The coracobrachialis is inserted into the rough area of the middle of the medial border, ठीक है। कोरेकोब्रैचियलिस है, उसका इंसर्शन हो रहा है मीडियल बॉर्डर से, ठीक है। ये देखिए, मीडियल बॉर्डर के रफ एरिया से, देखिए, ठीक है। तो इंसर्शन सारे हो चुके हैं। अब बचा है अटैचमेंट। अब वो मसल का ओरिजिन बचा है, ठीक है। तो अब अपन मसल का ओरिजिन करते हैं। तो गाइस अब हम जल्दी से ओरिजिन भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है द ब्रैकियलिस arises from the lower halves of the anterior medial and anterior lateral surface of the shaft. Part of the area expand onto the posterior aspect, ठीक है। जो ये ब्रैकियलिस मसल है, इसका ओरिजिन एंटीरियो मीडियल और एंटीरियो लैटरल दोनों से ही हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ब्रैकियलिस मसल है, पूरा ब्रैकियलिस मसल है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा। कोरोनॉइड फोसा के ऊपर से पूरा मीडियल एंटीरियो मीडियल सरफेस है, और रेडियल फोसा के ऊपर एंटीरियो लैटरल सरफेस है, ठीक है। ये दोनों से ही ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो अब दूसरे मसल में आते हैं। द ब्रैकियोरेडियलिस arises from the upper two-thirds of the lateral supracondyle ridge. जो ब्रैकियोरेडियलिस है वो अपर टू-थर्ड से हो रहा है ओरिजिन लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के, ठीक है। दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है, इसके अपर पार्ट से, अपर टू थर्ड पार्ट से ओरिजिन हो रहा है ब्रैकियोरेडियलिस मसल का, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है। दूसरे में आते हैं, जल्दी जल्दी अपन अब ख़त्म करते हैं इसको, है ना। The extensor carpi radialis longus arises from the lower one third of the lateral supracondylar ridge, ठीक है। जो एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल है, वो लोअर वन थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज से ओरिजिन होता है। देखिए, एक्सटेंशन कार्पी लॉन्गस, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, और दूसरा है अपना द प्रोनेटर टेरेस humeral head arises from the lower one third of the medial supracondylar ridge. प्रोनेटर टेरेस है, वो लोअर वन थर्ड से होता है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज के, ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, ये प्रोनेटर टेरेस, और ये पूरा है अपना मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। यहाँ से प्रोनेटर टेरेस हो रहा है, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट में। The superficial flexor muscles of the forearm arises by a common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle. This is called the common flexor origin.
जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स है, उसका जो ओरिजिन होता है वो मीडियल एपिकोंडाइल से होता है, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल के इंटीरियर साइड से, ठीक है। इसको कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक सेकंड मैं इसको पहले हटा देता हूँ, नहीं तो पूरा कचड़ा कचड़ा हो जाएगा, है। ये देखिए कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ये मीडियल एपिकोंडाइल है, इसको मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड में, दूसरे में, द सुपरफिशियल एक्सटेंशन मसल्स of the forearm and supinator have a common origin from the lateral epicondyle. This is called the common extensor origin. जो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल है उसका ओरिजिन एकदम अपोजिट हो रहा है, जैसे सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल का हो रहा था मीडियल एपिकोंडाइल में, तो इसका हो रहा है लैटरल एपिकोंडाइल में, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए लैटरल एपिकोंडाइल में इसका ओरिजिन हो रहा है, ये हाँ ये देखिए कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ये हो रहा है लैटरल एपिकोंडाइल से। तो नेक्स्ट दूसरे में आते हैं अपन, है बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। द एंकोनियस ग्रीक एल्बो arises from the posterior surface of the lateral epicondyle. जो एंकोनियस मसल होती है वो lateral epicondyle के posterior साइड से होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये आपका lateral epicondyle है और यहाँ से आपका एंकोनियस मसल का ओरिजिन हो रहा है ना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में आते हैं, जो कि लास्ट है शायद, हाँ लास्ट है, जो अपना ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो हो रहा है ऑब्लिक रिज रेडियल ग्रूव की थोड़ा ऊपर, ठीक है। ऑब्लिक रिज से एक सेकंड, ये देखिए मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। एक्चुअली ये वाला गलत है ना, एक्चुअली मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया, इसको इसको हटाना पड़ेगा, है ना, ये गलत है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ना चाहिए। Lateral head of tricep brachii arises from oblique ridge on the upper part of the posterior surface above the radial groove, while its medial head arises from the posterior surface below the radial groove, ठीक है। जिसका lateral head of tricep brachii है वो oblique ridge से हो रहा है radial groove के ऊपर से, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए lateral head of triceps, एक सेकेंड, ये lateral head of triceps, ये है ओब्लिक रिज, है ना, यहाँ से हो रहा है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल, ट्राइसेप ब्रेकियाई का ओरिजिन, है ना। और जो इसका मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई है इसका ओरिजिन हो रहा है रेडियल ग्रूव के नीचे से, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ से हो रहा है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई का, है ना। तो गाइस अपन ने ओरिजिन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बारी है कैप्सूल्स की, लिगामेंट्स की, ठीक है। तो चलिए अब लिगामेंट्स में जल्दी से कवर कर लेते हैं गाइस। इसके कैप्सुलर लिगामेंट तो दो होते हैं, मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक्चुअली है इसमें मतलब डिटेल्ड है इसका कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। लेकिन आज यार मुझसे बोलते नहीं बन रहा है, तो मैं इसकी शॉर्ट्स बना दूंगा, आपको शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज यार समझो थोड़ा, मेरे को बोलते नहीं बन रहा है ना, बड़ी मेहनत से बनाया हूँ ये वीडियो, मेरे से बोलते बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एनाटॉमिकल नेक से होता है ये, एक सेकेंड, हाँ एनाटॉमिकल नेक से आपका ये जो होता है ना, ये यार क्या बन रहा है, एनाटॉमिकल नेक से होता है इंटरप्टेड कैप्सुलर अटैचमेंट, है ना। ये देखिए कैप्सुलर लाइन ये पूरा एनाटॉमिकल नेक से होता है, ये बनाता है आपका शोल्डर जॉइंट, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे
रेडियल फोर्स ऑफ कॉन्वेक्ट फोर्स आके लेटरल इपिकॉन्डाइल से निकल रहा है, रेडियल फोर्स ऑफ कॉन्वेक्ट फोर्स के ऊपर से जा रहा है और मीडियल इपिकॉन्डाइल के पास से जा रहा है ना। ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो का कैप्सूलर लिगामेंट है ना। और ये देखिए ओलिगोनल फोसा के ऊपर से भी जा रहा है, ये है ना। तो गाइस ये है एल्बो जॉइंट, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप प्लीज़ इसको शेयर ही कर दो, एक्चुअली व्यूज़ आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मेरे से बोलते बिल्कुल भी नहीं बन रहा। रही बात शोल्डर जॉइंट, ये क्या कहते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट की, तो इसकी अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगा, वो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और वीडियो भी बड़ी हो रही है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करो या ना करो, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।